वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली ईटीवी विन नाम के एक तेलुगु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वाइफ ऑफ OFF ऑफ। आजकल ये ईटीवी विन वालों का बहुत ही अच्छा है। हर एक 3 महीनों में एक नई मूवी रिलीज कर देते हैं और वो भी जबरदस्त कंटेंट के साथ। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, लेकिन भाई साहब काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। मैं बस कैजुअली ऐसे ही स्टार्ट किया देखना एंड आई जस्ट लव इट। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो पहला चैप्टर शुरू होता है जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है और यही इस मूवी की हीरोइन है। नाम है अवनी। रात के समय किसी सड़क के पास आकर अवनी अपने फोन की टॉर्चलाइट ऑन ऑफ करती रहती है। मतलब शी इज ए प्रोस्टिट्यूट। और अब शायद अवनी की भी अपनी खुद की अलग टेस्ट होती है। जो कोई भी कस्टमर इसके पास आता तो सारे कस्टमर्स को हायर रेट बोलने लगती है। किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 70,000, और वो भी 1 घंटे के लिए। सारे मर्द यही कहने लगते हैं कि इस 50-60 हजार में 10 लड़कियां आएंगी और वो भी फुल नाइट, और तुम 1 घंटे के लिए 50,000 पूछ रही हो। इस तरह से काफी देर गुजर जाती है। अवनी को एक भी कस्टमर पसंद नहीं आता। इसी दरमियान में अपनी बाइक में एक बंदा अवनी के पास आकर रेट पूछने लगता है। अवनी इस बंदे को देखकर कहने लगती है कि 1000 रुपया। यह बंदा शौक में रहकर पूछने लगता है कि 1 घंटे के 1000 रुपया। अवनी कहने लगती है नहीं, फुल नाइट 1000 रुपया। यह बंदा और खुश हो जाता है कि फुल नाइट सिर्फ 1000 रुपया, और वो भी इतनी सुंदर लड़की। सो डील फिक्स होने के बाद यह बंदा अवनी को अपने घर पर ले जाता है। उसी वक्त इसकी घर की लाइट चली जाती है तो यह बंदा कुछ कैंडल्स जलाने लगता है। इन कैंडल्स की रोशनी में अवनी इसको और सुंदर नजर आती है। यह बंदा अवनी से कहने लगता है कि तुम दिखने में बहुत ही सुंदर हो और लगता है पढ़ी लिखी भी हो। इस फील्ड में आने की हर एक लड़की की अपनी अपनी वजह होती है। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती। तुम्हारी भी कोई वजह होगी। पावर आने तक क्या मैं तुम्हारी वो वजह जान सकता हूँ? मैंने आज तक फुल नाइट 1000 रुपए में कोई भी लड़की को बुक नहीं किया। तुम एक अकेली लड़की हो। तो अवनी अपनी कहानी इस बंदे को सुनाने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब अवनी अपने कमरे में होती है तो अवनी के फ्रेंड्स फटाफट से अवनी के घर पर आकर इसको एक शॉकिंग वीडियो दिखाने लगते हैं। उस वीडियो में अवनी अपनी दूसरी फ्रेंड को मार रही होती है, गला दबाकर। अवनी शॉक में रहकर अपने फ्रेंड से पूछने लगती है, ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? इसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं, अरे तुम्हें इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया। उसी वक्त इसके दरवाजे के पास पुलिस वाले आते हैं। अवनी के फ्रेंड्स अवनी को छुपाकर दरवाजा ओपन करते हैं। पुलिस वालों से झूठ कहने लगते हैं कि सर 2 दिन से अवनी फ्लैट पर ही नहीं आई, पता नहीं कहां पर चली गई। जब वो पुलिस वाला अवनी के फोन को कॉल करने लगता है तो अवनी का फोन वहीं पर रिंग होते रहता है। समझ जाता है कि अवनी के फ्रेंड्स झूठ कह रहे हैं। अवनी को बाहर बुलाने के लिए कहता है। इस पुलिस वाले को देखकर अवनी अपने हाथ में चाकू लेकर बाहर आकर जब इस पुलिस वालों के ऊपर हमला करने ही वाली होती है तो तभी यहाँ पर यह सीन कट होता है। टू बी कंटिन्यूड। एक्चुअली बात यह है कि एक शॉर्ट फिल्म होती है। अवनी ने इस शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग किया और डायरेक्टर का नाम होता है अभी अवनी से कहने लगता है कि बाकी एपिसोड्स एडिट होने के बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अवनी भी बहुत अप्रिशिएट करने लगती है। जब अवनी वहाँ से जा रही होती है तो अभी अवनी को एक छोटा सा लेटर देकर घर जाकर पढ़ने के लिए कहता है। तो अवनी उसी तरह से अपने घर पर आकर अभी का वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है। इस लेटर में अभी ने अपनी फीलिंग्स जाहिर किया होता है। जब अभी हैदराबाद आकर स्ट्रगलिंग कर रहा था तो इसी दरमियान में एक दिन अवनी नजर आई इसको। पहली नजर में ही प्यार हो जाता है इसको ही फॉलो करते रहता है। अब अभी भी उसी कॉलोनी में होने की वजह से इसके साथ दोस्ती करने लगता है। अवनी भी इसके साथ अच्छा खासा क्लोज होने लगती है। एक दिन अभी अवनी से अपने एम्बिशन के बारे में बताने लगता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ, बस मौके की तलाश में हूँ। अवनी भी कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे भी एक्टिंग बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली है ना हमारी। तो अभी अवनी से कहने लगता है, तो चलिए एक काम करते हैं, आप मेरी शॉर्ट फिल्म में काम करिए। वो शॉर्ट फिल्म आपके लिए भी काम आ जाएगी और मेरे लिए भी। पहले तो अवनी मना करने लगती है लेकिन बाद में मान भी जाती है। सो बाद में जब अभी स्क्रिप्ट रेडी कर देता है तो मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी दरमियान में ये दोनों और क्लोज होने लगते हैं और अवनी को देखकर ऐसा लगता है कि ये भी अभी से बहुत प्यार करती है। तो इस तरह से अभी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे फीलिंग्स के साथ उस लेटर में लिखा होता है। अवनी भी बहुत खुश होने लगती है कि अभी मुझसे इतना प्यार करता है। अवनी अभी को मैसेज करने लगती है, चलो कल किसी कैफे पर मुलाकात करते हैं। सो दूसरे दिन अभी बहुत ही एक्साइटेड होता है कि किस तरह से मैं अवनी को प्रपोज करूं। जब रिंग देकर प्रपोज करने ही वाला होता है उसी वक्त
अवनी अपने शादी का कार्ड आगे बढ़ाती है कि 10 दिन के बाद मेरी शादी है अभी। ये सुनने के बाद अभी का दिल टूट जाता है। अवनी कहने लगती है कि अभी इस छोटे से समय में मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगी, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे लेटर दिया उससे पहले ही मेरी शादी तय हो गई। अभी पूछने लगता है अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो दूसरे बंदे से कैसे शादी कर सकती हो। अवनी कहने लगती है कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। अभी को वो सुनाने लगती है एक्चुअली बचपन में ही अवनी की माँ की डेथ हो गई थी, तो अवनी के फादर ने अवनी को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कुछ सालों पहले अवनी के फादर को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर अवनी को बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारे पिताजी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है बेटा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, फटाफट से 2.5 लाख रुपए अरेंज कर लो। सो अवनी अपने घर पर जाकर अपने गहने जेवर बेचने के बाद इसको सिर्फ 2 लाख ही मिलते हैं। बिल पे करते समय कैशियर कहने लगती है अरे सर ने कहा था 2.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए कम है। अवनी रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं 50,000 रुपए कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगी, लेकिन हॉस्पिटल वाले नहीं मानते। पूरी बिल पे करने के बाद ही ऑपरेशन किया जाएगा। सो बाद में अवनी अपने जान पहचान के रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को कॉल करके 50,000 रुपए मांगने लगती है, लेकिन किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते। कोई भी अवनी की मदद नहीं करता। अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। किसी सड़क के पास जाकर रोते हुए बैठ जाती है कि मैं 50,000 रुपए कैसे अरेंज करूं। सुबह से रात हो गई। अब उसी एरिया में कुछ प्रोस्टिट्यूट औरतें होती है। एक एक मर्द आकर एक एक बंदी को अपने साथ ले जाते रहता है डील फिक्सिंग करके। अवनी अपने फादर को याद करके एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने लगती है कि मेरे पिताजी ने इतनी मुश्किल के साथ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब मेरे पिताजी को मेरी जरूरत है। अवनी अपना जिस्म बेचने के लिए रेडी हो जाती है। ये भी अपनी फोन की टॉर्चलाइट ऑन ऑफ करती रहती है। तभी एक बंदा अवनी के पास आकर इसका रेट पूछने पर अवनी 50,000 रुपए कहने लगती है। वो बंदा कहने लगता है अरे 50,000 में काफी सारी लड़कियां आ जाएंगी। अवनी कहने लगती है कि भैया मैं 10 दिन आपके पास आ जाया करूंगी। ये बंदा शॉक में रह जाता है कि 50,000 में 10 दिन आओगी और वो भी पूरे समय। ये बंदा ओके कहने पर जब अवनी उसकी गाड़ी में बैठने ही वाली होती है, तभी अवनी का छोटा मामा अवनी को कॉल करके कहने लगता है कि बेटा अवनी, मुझे अभी अभी तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चली, मैं पैसे लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम बस एड्रेस बताओ मुझे। तो ये सुनने के बाद तब जाके अवनी को सांस आती है। यह होने के बाद इसका मामा रिसेंटली अवनी से एक ही विश मांगी कि उसके बेटे से शादी कर ले। बुरे समय में मेरे मामा ने मेरी मदद की और इसी तरह अभी मैं बचपन से राम को ही लाइक करती हूँ। खैर उसके बाद अवनी और राम की शादी हो जाती है। शादी होने के 1 हफ्ते के बाद भी इन दोनों के बीच कांडमांड नहीं होता। जब भी अवनी राम के पास आती, राम कब का सो चुका होता है। अवनी यही सोचती रहती है कि बेचारा राम काम करके थक चुका होगा। आधी रात को राम अपनी नींद से जागकर चोरी चुपके अपने कमरे से बाहर जाता है। दरवाजा ओपन करने पर इसकी गर्लफ्रेंड होती है। राम अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर बुलाकर ये दोनों दूसरे कमरे में जाकर कांडमांड करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब अवनी अपनी नींद से जागती है तो बगल में राम मौजूद नहीं होता। हॉल में जाकर देखती है, वहाँ पर भी मौजूद नहीं होता। तो तभी एक कमरे से वो वाली आवाजें आती रहती है। राम की जीएफ राम से पूछने लगती है अरे अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, कैसी है तुम्हारी नई बीवी। राम कहने लगता है अरे मैं कभी भी उसे अपनी बीवी नहीं मानता। ये सच जानने के बाद अवनी शॉक में रह जाती है कि बचपन से मैं राम को अपना पति मान बैठी और ये राम किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर में है, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। अपने कमरे में आकर बहुत रोने लगती है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अब अवनी ये सारी कहानी उस बंदे को बोल रही होती है ना जिसके साथ आई थी, तो ये बंदा भी शॉक में रह जाता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें छोड़कर तुम्हारा पति दूसरी बंदी के साथ अफेयर में है, उसके बाद क्या हुआ। अवनी कहने लगती है कि मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है, वापस आने के बाद बताऊं। थोड़ी देर के बाद अवनी वॉशरूम से बाहर आकर इस बंदे का गला घोटकर मार देती है। उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू होता है। दूसरे दिन अवनी किसी चाय की दुकान के पास जाकर एक गांजे का ब्रांड मांगने लगती है। जब वो गांजा अवनी को मिल जाता है, अवनी कहने लगती है कि मैंने तो ये ब्रांड नहीं मांगी, मैंने तो प्योर ग्रीन मांगा था। वो बंदा कहने लगता है कि प्योर ग्रीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बंदे का एड्रेस देता हूँ, उसके पास मिलेगा। इस तरह से अवनी दूसरे बंदे के पास जाकर वो गांजा लेने लगती है। गांजा मिलने के बाद अवनी दोबारा कहने लगती है कि मैंने तो ये ब्रांड नहीं मांगी, मुझे तो मैंगो चाहिए। वो बंदा कहने लगता है कि मेरे पास तो मैंगो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बंदे का एड्रेस बताता हूँ, उसके पास मिलेगा वो। इस तरह से अवनी एक और बंदे के पास जाती है। सेम वही सिलसिला चलने लगता है। इससे भी झूठ कहने लगती है कि मुझे ये ब्रांड नहीं बल्कि दूसरा ब्रांड चाहिए। वो बंदा भी अवनी को दूसरे बंदे के पास भेजने पर अवनी इस बंदे के पास आकर फाइनली उस ब्रांड का गांजा खरीद लेती है।
उसी वक्त अवनी की फ्रेंड अवनी को कॉल करके कहने लगती है, अरे सॉरी अवनी, आज रात मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, एक जरूरी काम आ गया, हम ये प्लान किसी दूसरे दिन शिफ्ट करते हैं। और जब अवनी फोन में बात कर रही होती है तो वो गांजा बेचने वाला बंदा अवनी को हवस भरी निगाहों से देखते रहता है। अवनी इस गांजे की पैकेट वापस करने लगती है कि सॉरी यार, मेरी फ्रेंड नहीं आ रही और मुझे गांजा फूकने के लिए कंपनी चाहिए। वो बंदा कहने लगता है, तो कंपनी के लिए क्या मैं आ जाऊँ, आज रात मैं फ्री ही हूँ। अवनी बहुत सोचकर कहने लगती है, चलो ठीक है, आज रात हम प्लान करते हैं। अवनी इस बंदे को अपने फ्लैट पर लाती है। ये दोनों गांजा फूकते रहते हैं, लेकिन अवनी अभी भी गांजा फूकती नहीं। इस बंदे से कहने लगती है कि मुझे अभी भी वो वाइब नहीं आ रही। ये बंदा अवनी से इसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है, क्या तुम फ्लैट में अकेली रहती हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई, चलो अपने बारे में बताओ, तब तो शायद तुम्हें वाइब आएगी। तो अवनी इस बंदे को भी अपनी वही कहानी सुनाने लगती है जो उस बंदे को सुनाई थी जिसको मारा था। अब यहाँ से अवनी अपनी कहानी दोबारा कंटिन्यू करने लगती है। अब अवनी का हस्बैंड राम किसी लड़की के साथ अफेयर में होकर अवनी को टोटली इग्नोर करते रहता है। हमेशा इसी के साथ फोन में बात करता, वीडियो कॉल करता, चैटिंग करता, अवनी को टाइम ही नहीं देता। एक दिन अवनी का छोटा मामा मतलब वही राम का फादर अवनी के घर पर आता है। अवनी बहुत खुश होने लगती है, लेकिन अवनी अपने ससुर से राम के बारे में नहीं बताती। ऐसे ही जताने लगती है कि ये वाइफ एंड हस्बैंड बहुत ही खुश है। एक दिन जब ये तीनों मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी राम के बगल में इसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है। बेचारी अवनी अंदर ही अंदर घुट घुट के बहुत अफसोस करती रहती है। कुछ दिनों के बाद जब राम का फादर वापस अपने गाँव चला जाता है तो राम दोबारा आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर बुलाता है। तो इस बार अवनी इसी के बारे में राम से सवाल करने लगती है, जब मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, मुझसे शादी क्यों की। गुस्से में आकर राम अवनी को बहुत मारने पीटने लगता है और इसी तरह अवनी को सबक सिखाने के लिए फ्रिज के सारे सामान बाहर फेंककर अवनी को उसी फ्रिज में लॉक कर देता है। जब तक राम और उसकी जीएफ कमरे में जाकर कांड कर रहे होते हैं उतनी देर तक अवनी उसी फ्रिज में बंदी होती है। बेचारी अवनी के आंसू भी बर्फ बनने लगते हैं, धीरे धीरे बेहोश होती रहती है। तो ऑलमोस्ट राम 1 घंटे के बाद फ्रिज का दरवाजा ओपन करने पर अवनी बहुत ही मुश्किल से बाहर आती है। इस हादसे के बाद अवनी एक जबरदस्त फैसला लेती है। एक रात राम ये देखता है कि राम के बगल में अवनी मौजूद नहीं। हॉल में चेक करने के लिए जाता है तो एक कमरे से अवनी की आवाजें आती रहती है। शायद अवनी किसी बंदे के साथ कांड कर रही होती है और उसी तरह किसी बंदे के साथ घूमती भी रहती है। वो बंदा और कोई नहीं अभी ही होता है। मतलब यहाँ पर राम जिस तरह से हरकतें कर रहा होता है अवनी भी उसी तरह से करती रहती है। अभी से फोन में बात करना, अपने घर बुलाकर कांडवान करना। इसी दरमियान में एक दिन अवनी एक शॉकिंग चीज को देखती है, वो ये कि राम ने अपने हाथ की नस काट ली। वजह यह है कि राम की गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली होती है। वेडिंग कार्ड इसके हाथ में थमाकर चली गई। अवनी फटाफट से राम को हॉस्पिटल ले जाकर इसको बचा लेती है। उसी रात अवनी राम के पास आकर कहने लगती है कि राम, बचपन से ही मैं तुम्हें अपना पति मान बैठी। तुम्हें एग्जाम होते थे तो मैं मंदिर में जाकर पूजा करवाती, तुम्हें बुखार होता तो मैं उपवास रखती। हमारे 10th क्लास में जब मुझे ये बात पता चली कि तुम प्रीति से प्यार करते हो तो तभी मेरा दिल टूट गया। मतलब उस टाइम अवनी ने ये देखा कि राम प्रीति को प्रपोज कर रहा था और वही प्रीति राम की गर्लफ्रेंड होती है। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले अभी नाम का एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया। जब तक मैं उसके प्यार को एक्सेप्ट करती तो तभी मामा जी ने शादी की बात कर दी और तुमसे शादी करवा दी। उस टाइम तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मेरी शादी तुमसे हो रही है। शादी होने के बाद जब मुझे ये बात पता चली कि तुम अभी भी प्रीति के साथ रिलेशनशिप में हो तो मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि तुम खुश थे। लेकिन अब उस प्रीति की शादी होने वाली है। जाने दो राम, तुम्हारे लिए मैं हूँ। मैं तुम्हें प्रीति से भी बहुत ज्यादा प्यार करूँगी। राम भी अवनी की फीलिंग्स को समझकर फाइनली इसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। ये दोनों एक नई शुरुआत करने लगते हैं। कल सुबह सवेरे अवनी अपनी नींद से जाकर बाजार जाकर कुछ सामान खरीदकर वापस अपने घर पर आती है तो कोई चीज को देखकर ये शॉक में रह जाती है। राम ने जहर पीकर आत्महत्या कर लिया। ये देखकर ये बेचारी अवनी टूट के बिखर जाती है। उसके बाद राम का अंत्यक्रिया का काम हो जाता है। राम का फादर अवनी के पास आकर कहने लगता है कि बेटा, मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़कर तुम्हें इग्नोर कर रहा है और मैंने ये बात जाना भी नहीं। मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरह से अवनी के पैर पकड़कर बहुत रोने लगता है ये भी। थोड़ी देर के बाद अवनी जब फ्रेशअप वगैरह होने के लिए अपना कबोर्ड ओपन करती है तो उसी कबोर्ड के नीचे प्रीति की लाश होती है। यह देखकर अवनी के तो होश उड़ जाते हैं, जिसका मतलब राम ने प्रीति को मारकर ये खुदकुशी कर ली।
अवनी फटाफट से उस कबोर्ड को बंद कर देती है। समझ में नहीं आता कि राम के फादर को और इसके फादर को क्या जवाब दूं। अब प्रेजेंट डे पर वो गांजा वाला बंदा इस चीज को सुनकर ये भी शॉक में रह जाता है और उसी वक्त ये गांजा वाला बंदा भी खून की वॉमिटिंग करके मर जाता है। मतलब अवनी ने इस बंदे को यहाँ पर लाने से पहले जूस में जहर मिलाकर इसको पिला दिया था। इसी सीन के बैकग्राउंड में एक डीजे साउंड चलता है, जस्ट वाओ। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अवनी अभी को कॉल करके अपने घर पर बुलाकर सारा मामला समझाने लगती है कि इसके घर में प्रीति की लाश है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि लाश के साथ क्या करे। अभी अवनी से कहने लगता है, ठीक है तुम फिक्र मत करो, हम इस लाश को किसी सुनसान एरिया में ले जाकर दफना देंगे। तुम्हारे पास कोई बड़ा वाला बक्सा है या सूटकेस? अवनी के घर में एक बड़ा वाला बक्सा होता है। प्रीति की लाश को उस बक्से में रखकर ये दोनों किसी सुनसान जगह पर जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं लाश को दफनाने के लिए। गड्ढा खोद के जब अभी उस बक्से को ओपन करता है तो बक्से में प्रीति की लाश मौजूद नहीं होती। उसी वक्त अवनी अभी के सर पे वार कर देती है। शॉकिंगली प्रीति भी जिंदा होती है। एक्चुअली वो मरी नहीं होती। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अभी के हाथ पैर बांध देते हैं। अवनी कहने लगती है कि तुम शॉक में हो ना कि मुझे सच कैसे पता चला। अवनी जो हुआ वो बताने लगती है। जब अवनी को प्रीति की लाश के बारे में पता चली, अवनी सोचने लगती है कि मैं इस लाश का क्या करूं। लेकिन एक्चुअली प्रीति जिंदा ही होती है। होश में आकर वो कबोर्ड का दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ओपन करती है तो उस वक्त प्रीति के जरिए से अवनी को कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले अभी ने अवनी को प्रपोज किया था ना। अवनी ने अपने बारे में बताया कि मैं राम से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी, शादी तय हो चुकी है। लेकिन ये बात अभी को पसंद नहीं आती। ये ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। उसके बाद अभी दो बंदों के साथ मिलकर राम के घर पर जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। राम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन है। अभी कहने लगता है कि तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो ना अवनी, वो मेरी जीएफ है। उसका और मेरे बीच सब कुछ हो चुका है। मजबूरी में वो तुमसे शादी कर रही है। अवनी मुझसे प्यार करती है और मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम अवनी से शादी कर लो लेकिन उसके साथ सुहागरात मत मनाना। अवनी को टॉर्चर करके बुरा बनना होगा तुम्हें। बाद में अवनी खुद तुम्हें डिवोर्स दे देगी। इस तरह से राम को जबरदस्त धमकी देने पर बेचारा राम बहुत ही मजबूर हो जाता है। उसके बाद राम अपनी फ्रेंड प्रीति को अपने पास बुलाकर इसकी मदद करने के लिए कहता है। मतलब अवनी को ऐसा यकीन दिलाना होगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप है। राम अवनी को अवॉइड कर रहा है। इस तरह से ये दोनों कमरे में जाकर बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। सच बात यह है कि राम भी अवनी से तहे दिल से प्यार करता रहता है। और एक्चुअली उस दिन भी जब राम अवनी को फ्रिज में बंद किया था, अभी के कहने पर ही ऐसा किया था। उस रात राम के पास अभी आकर ऐसा करवाया था। बेचारा राम बहुत तड़पते रहता है दरवाजा ओपन करने के लिए, लेकिन अभी दरवाजा ओपन करने नहीं देता। एक और बात यह है कि स्कूल डेज में राम ने प्रीति को अपना लेटर पढ़कर सुनाया था कि ये अवनी को ऐसा कहकर प्रपोज करेगा। लेकिन उस टाइम ही अवनी ने गलत समझ लिया था कि राम इससे प्यार नहीं करता। खैर फाइनली इस अभी का टॉर्चर ना सहते हुए राम ने अपनी हाथ की नस काट ली थी। उसके बाद अवनी ने अपनी सारी बात राम से शेयर की तो तब जाके राम को ये बात पता चलती है कि जिसका मतलब अवनी और अभी भी BF GF नहीं बने। अवनी के दिल में अभी भी मैं बसा हूँ। अवनी ने मुझे गलत समझा। सुबह होने के बाद जब अवनी दुकान पर जाती है कुछ सामान लाने के लिए तो उस वक्त अभी और उसके दो फ्रेंड्स राम के पास आते हैं। राम कहने लगता है कि मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा, मुझे सब कुछ पता लग चुका है। ये तीनों राम को जबरदस्ती जहर पिलाकर मार देते हैं। अब उसी वक्त प्रीति राम के घर पर आने पर अभी प्रीति के सर पे वार कर देता है तो प्रीति बेहोश गिर जाती है। लेकिन ये तीनों यही समझने लगते हैं कि प्रीति भी मर गई। उसी वक्त जब अवनी अपने घर पर आती है तो ये तीनों प्रीति की लाश को कबोर्ड में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रीति होश में आकर अवनी को ये सारी सच्चाई बताने लगती है। कहने लगती है कि राम तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमसे भी ज्यादा। अवनी कहने लगती है कि हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वालों का सर्वनाश करना होगा हमें। इस तरह से एक जबरदस्त प्लान बनाने लगती है। बहाना बनाकर अवनी पहले दो लोगों को मार दिया, वही अभी के दो फ्रेंड्स। प्रेजेंट डे पर अवनी अभी से यही कहने लगती है कि प्यार का मतलब हासिल करना नहीं, हम जिससे प्यार करते हैं उसको खुश देखना वही प्यार है। इस तरह से अवनी चाकू लेकर अभी का गला काट के मार देती है। खैर इसके कुछ दिनों के बाद अवनी का फादर और राम का फादर अवनी का पसंदीदा डिश बनाने लगते हैं। फिलहाल ये दोनों अवनी के साथ में ही रहते हैं। शॉकिंग बात यह है कि अवनी अब इस दुनिया में नहीं होती। अवनी और प्रीति उन तीनों को मारने के बाद अवनी ने भी खुदकुशी कर ली।
अवनी का फादर और राम का फादर अवनी और राम की याद में जीते रहते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।